कलकत्ते के हॉस्पिटल की एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी को बहुत बुरी तरह से रेप किया गया। नमस्कार एवरीवन, हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये सारे रेप केसेस इतनी फास्ट रेट में क्यों बढ़ रही है, और हम जो रिसेंट घटना हुई है कोलकाता के एक हॉस्पिटल की, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। Of the 50th episode, on 31st we are going to have the 50th episode. I have already prepared it, so yes, do like and subscribe to my channel and also wait patiently. Back to the topic. आरजी कर हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी काम करती थी सेकेंड ईयर, एंड ऑन 9 अगस्त उसकी डेथ हुई थ्रू रेप। द कॉज ऑफ द डेथ वॉज कि वहाँ के बेसमेंट में एक ड्रग्स रैकेट चलता था और उसको पता था, और जो इस सारे रैकेट के इंचार्ज थे उसको उसने थ्रेटन किया, धमकी दी कि मैं बता दूंगी एंड ऑल। उसकी वजह से रेप हुआ, और जो कल्प्रिट की गर्लफ्रेंड्स थी जिससे वो मोमिता के झगड़े हुए, वो भी उसके साथ थे ऐसे कह रहे हैं। तो उसकी आंखों में कांच के टुकड़े मिल गए, ग्लास पीसेस वर देयर, एंड ऑल्सो लाइक उसके ऑर्गन्स सारे ब्लीड कर रहे थे, एंड ऑल्सो कि उसकी बॉडी में 150 ग्राम सीमन मिला। नॉर्मली एक आदमी के बॉडी में 15 ग्राम होता है, पर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मिला। तो ये पॉसिबिलिटी है कि गैंग रेप, यानी कि बहुत सारे मर्दों ने उसको रेप किया, बहुत बुरी तरह से हुआ। मैं खुद एक महिला हूँ, आई एम अ वुमन एंड आई फील रियली रियली सैड। मुझे बहुत बुरा लगता है कि डिस्पाइट हम पढ़े हुए हैं, लिखे हुए, फिर भी ये बढ़ रहा है। और वेस्ट बंगाल के सीएम ने भी कुछ उस मूवी 9 अगस्त को ही पुलिस ने कुछ एक्यूज्ड क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया था, खिलाफी कहा। डीन ने कहा कि वो साइकोटिक हैं, ऐसे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं बहुत। दिस इन्फर्स दैट वी हैव अ रियली बैड करप्टेड जुडिशियल सिस्टम, बहुत खराब है। और फिर उनके पेरेंट्स को भी अलाउ नहीं किया देखने को बॉडी 3 घंटे एंड ऑल, ऐसे बहुत सारे। तो आई थिंक कि कोई बड़ी पॉलिटिकल फिगर या कोई बड़ी अथॉरिटी इस हत्या में शामिल है, एंड ऑल दीज रूमर्स। तो आप दूसरों के वीडियोस चेक कर सकते हो। 80% of the makeup which I use is from Lakme. Lakme is a versatile Indian skincare and beauty brand which has really helped me improve my skin, and also their versatile makeup range is of good quality, cruelty free, and also useful for various occasions. Currently I love its rose powder, its instant eyeliner, its CC cream, and especially its versatile eyeshadow. I highly recommend Lakme skincare and makeup range. और this was really cruel. अब हम देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है। बिकॉज एवरी टाइम, एवरी आवर, एवरी डे, हर रोज की मान 86 रेप केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड दिस इज रियली वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। और इंडिया में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है जो फॉरेन कंट्रीज में है। तो अब हम कॉजेज देखेंगे रेप का। क्या पहले तो हम जानते हैं क्या होता है। इट इज़ अ सेक्शुअल असॉल्ट अगेंस्ट वीमेन एंड इवन मेन। आजकल मर्दों पर भी हो रहा है और बहुत फॉल्स केसेस भी आ रहे हैं। सो यस, अब हम कॉजेज देखते हैं। द फर्स्ट कॉज इज कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मेंटालिटी, कि आपको वो लड़की मिलनी ही चाहिए, वही मिलनी चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक। इससे बहुत सारे चांसेस बढ़ते हैं। सेकेंडली, करप्शन को हाइड करने के लिए, क्योंकि इस करप्शन को हाइड कैसे कर सकते हैं? बाय डिस्ट्रॉइंग दैट गर्ल, किलिंग दैट गर्ल। नॉर्मली किया तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं, तो रेप इज एन ईजी वे। एंड वो जो टॉक्सिक अल्फा मेल मेंटालिटी जो कूट के भरी है हमारे सोसाइटी में, दिस इज एक्चुअली रियली प्रॉब्लमैटिक। सेकेंड कॉज इज द मीडिया। मीडिया कहती है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी,
कि औरत है, शी शुड बी ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी, औरत है वो क्या कर लेगी, अरे क्या छोरी, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और इवन मूवीज में देखो, सॉन्ग्स में देखो, बहुत बहुत औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, ईव टीजिंग प्रमोट होता है, आइटम सॉन्ग्स प्रमोट होते हैं। एंड ऑल्सो मूवीज लाइक एनिमल एंड कबीर सिंह। द थर्ड कॉज इज लाइक कि लड़कियों को ऐसे एम्पावर नहीं किया जाता, उनको कहना किया जाता है कि वो चुप रहो, अगर पंगा लिया तो एसिड अटैक्स होंगे एंड ऑल। और मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज उसने छोटे कपड़े पहने, रात को पार्टी करने गई है, या ऐसे कोई ऐसे नॉन ट्रेडिशनल चीज़ें की है, उसका वजह ये नहीं होता कि हमेशा उसको रेप होगा ये करने से। समटाइम्स वो फुल्ली क्लोथ होती है, समटाइम्स वो उसकी ड्यूटी करती होती है। बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे, कभी कभी वायलेंट हो रहे हैं, डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बंगाल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक दैट दिस प्रोटेस्टिंग इज गुड, बट इट इज़ नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन। तो लड़की ने बुर्का पहना हो या मिनी स्कर्ट पहना हो, वॉट एवर शी इज वेयरिंग, शी could be raped. Clothing or staying pure inside the house doesn't prevent her from being raped. हाँ, अब ये मैं नहीं बता रही हूँ कि ये चीज़ें कंप्लीटली अनइम्पॉर्टेंट है। मॉडेस्टली ड्रेस होने की वजह से एटलीस्ट एक थोड़ी सी हद तक, अप टू सम एक्सटेंट, ये सारे जो प्रॉब्लम्स है वो प्रिवेंट हो सकते हैं अप टू सम एक्सटेंट, पर दे आर नॉट दी सॉल्यूशंस। सो यस, ये जो प्यूरिटी कल्चर वाली मेंटालिटी कि हाँ लड़कियों को ऐसा ही होता है, दिस इज पार्ट ऑफ अडल्टहुड, नो, दिस इज नॉट नॉर्मल। अगर आपकी बेटी को माँ को हुआ तो क्या? सो यस, दिस प्रॉब्लम शुड बी इरेडिकेटेड एंड इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम आवर होम्स। अब मैं सोल्यूशंस बताती हूँ। द फर्स्ट सोल्यूशन इज एजुकेट गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स को सेल्फ डिफेंस का बताना चाहिए। वी शुड लर्न एंड टीच देम द सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। वी शुड टीच देम हाउ टू बी माइंडफुल इन सराउंडिंग्स। थोड़े थोड़े प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर किसी और के साथ उसने ये मिशन किया होता या उसके पेरेंट्स को पहले बता देती तो प्रोबेबली हर लाइफ कुड बी सेव्ड। लड़कों को भी एजुकेट करना चाहिए कि नो, दिस इज नॉट मैस्कुलिनिटी कि आप किसी लड़की को छेड़छाड़ करें। नो, मैं मर्दों को औरतों की प्रोटेक्शन और लीडरशिप का ख्याल रखना चाहिए। दे आर कॉल्ड टू प्रोटेक्ट एंड लीड, नॉट टू एब्यूज। सो येस, वी नीड हेल्दी मैस्कुलिनिटी इन दिस सोसाइटी। इसलिए लड़कों को एजुकेट करना चाहिए ऐसी चीज़ों के बारे में। सेकेंड चीज़ इज स्प्रेड अवेयरनेस। सोसाइटी में अगर आपने अवेयरनेस स्प्रेड करने की कोशिश की थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, थ्रू टॉकिंग, थ्रू एनीथिंग, तो बहुत सारे चांसेस कम कर सकते हैं रेप होने के या कोई भी क्राइम अगेंस्ट विमेन। The third thing is that we should raise the voice against such movies, against such songs जो ऐसे गंदी गंदी चीज़ें प्रमोट कर रही है। The media influences people a lot. So yes, we should like strive to watch good things and also try to ban and boycott the wrong things. And fourth thing is that there should be strict punishment. बहुत कड़क शिक्षा होनी चाहिए against rapists. आपने अगर सऊदी में देखा तो डेथ पेनल्टी होती है, अफगानिस्तान में देखा तो डेथ पेनल्टी होती है, नॉर्थ कोरिया में शूट किया जाता है, इंडिया में नहीं। एक्चुअली इंडिया में इतना खराब सिस्टम है कि बच्चियों को रेप हो रहा है जिसकी हड्डियां नहीं बनी है, बूढ़ी औरत का रेप हो रहा है, जवान औरतों का हो रहा है, लाइक सो मेनी केसेस। अभी आप देखोगे कि उसके प्रोटेस्ट के लिए या उस केसेस के बाद नर्स का हुआ उत्तराखंड में, एक बदलापुर का केस, और झारखंड में केस, छोटी बच्ची को स्कूल ड्राइवर रेप करा। शी, कितनी नीच मेंटालिटी है आपकी। इन लोगों को कड़वी से कड़वी सजा मिलनी चाहिए। एंड आई थिंक डेथ पेनल्टी इज द वन एंड ओनली सोल्यूशन। थैंक यू गाइज, धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड। मैं पर्पसली हिंदी में ये क्रिएट किया है टू स्प्रेड अवेयरनेस स्पेशली अमंग इंडियंस। बाय।